मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा, तभी हर रोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का ये उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का प्रमुख आधार है। मित्रों, तत्व का ज्ञान और सेवा की साधना, अगर हम कोई भी कार्य को करते हैं और उसके वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, जो व्यक्ति के जीवन में परिलक्षित होती है, उसका बोध नहीं होता है, तो फिर सेवा की साधना नहीं बन पाती है। अगर हम सेवा साधन जुटाना चाहते हैं तो अपने तत्व ज्ञान को, वास्तविकता को समझना पड़ेगा और विचारों में अनुसंधान करके एक नए बीज का आरोपण करना पड़ेगा, तभी तत्व ज्ञान होगा और जो सेवा की साधन है वो अनायास अपने अंदर से उद्धृत होगा। मित्रों, जब तक हम अपने आप को संशोधन नहीं करते हैं, अपने विचारों को कुंठित अवस्था में रखते हैं और आगे मार्ग प्रशस्त करने के लिए उसको दिशाहीन बना करके रखते हैं, तो फिर तत्व ज्ञान नहीं होता है। कोई भी क्षेत्रों में तत्व ज्ञान होना और भावपूर्ण, श्रद्धायुक्त जीवन जीना अति आवश्यक है। जब तक हम वास्तविक जीवन नहीं जीते हैं तो फिर सेवा धर्म की बात समझ में नहीं आती है और जो अद्भुत रूप में ईश्वर ने वरदान अनुदान दिया है सेवा साधन के लिए, उसका उपयोग नहीं बन पड़ता है। इसलिए मित्रों, अपने वास्तविकता के साथ में अपने आप को सामाजिक प्राणी बनाना, समष्टि में विलीन होकर के चलना और कोई भी कार्य करते हैं तो अनासक्त भाव से, अनवरत रूप से उसे करते रहना और अवांछनीयताओं को शिरोधार्य न करके जो उचित है उसको स्वीकार करना व्यक्ति का अपना मूलभूत आदर्श और उद्देश्य है। इसलिए मित्रों, अध्यात्म के सिद्धांत को पढ़ना, सुनना और समझना अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म के जो स्तर हैं, प्रयोजन है, उद्देश्य है, उस पर अपने जीवन को संपादित करना बड़ा अनमोल कर्तव्य है। अगर इसको व्यक्ति अनदेखा करता है तो फिर जीवन जो है निकृष्टता की ओर ही आगे बढ़ती है। इसलिए अपने ईमानदारी को, समझदारी को, बहादुरी को और सज्जनता का वातावरण को सिरोधार्य करके आगे बढ़ना और कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहना व्यक्ति का अपना धर्म होता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य है, जब तक हम कोई भी क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो उसका तत्व ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी व्यक्ति जो है अपना समय का सदुपयोग करेगा। और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना चाहता है उसको अपने दिनचर्या को, जीवनचर्या को अनुशासन के साथ में और व्यवस्थित ढंग से संचालन करना पड़ता है।
तब कहीं जाकर के जीवन का वास्तविकता तत्व ज्ञान होता है। इसलिए मित्रों, अपने तत्व को संगीत के माध्यम से और शल्य चिकित्सा के माध्यम से, पराभौतिक के माध्यम से, जो हमारे शरीर 5 तत्व से निर्मित है उसके माध्यम से अपने आप को संतुष्ट करना, सम्मिलित करना अति आवश्यक है। तब कहीं तत्व ज्ञान की अभिवृद्धि होती है और जो सेवा करने की प्रवृत्ति है वो बनती है। इसलिए मित्रों, सेवा साधन के लिए अपने आप को समझना और सूक्ष्म जगत का अनुसंधान करके जीवन को व्यवस्थित बना करके चलना वास्तविकता है। जब तक हम इन क्षेत्रों में, धर्म कार्यों में, अध्यात्म के क्षेत्रों में अवलंबन नहीं करते हैं तो मस्तिष्क जो है असंतुलित रहती है। इसको संतुलित बनाने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, इन सब चीज़ों का अनुसरण लेना पड़ता है। तब कहीं जाकर के तत्वबोध, आत्मबोध की उपलब्धि होती है और प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, अपने आप को जानने के लिए और परमार्थ परक जो पुण्य प्रयोजन है उसको पूरा करने में संलग्न होना अति आवश्यक है। तब जीवन की वास्तविकता का बोध होगा और भविष्य का निर्माण होगा। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए कोई आधार है, वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो हमारी भावनात्मक विकास भी होता है और सूक्ष्म जगत का परिशोधन होता है। और जो सेवा साधन है वो तत्व के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर परिलक्षित होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ है, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सदा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, तत्व ज्ञान और सेवा साधन। बहुत ही अनमोल सुविचार है। संगीत, मल्ल विद्या, चिकित्सा आदि अनेकों विषय ऐसे हैं जिनके सिद्धांत रट लेने भर से काम नहीं चलता, उनका प्रयोग और अभ्यास भी करना पड़ता है। पानी में घुसे बिना तैरने में कौन निष्णात बन सकता है? मित्रों, अध्यात्म के सिद्धांतों को पढ़ना, सुनना और समझना अच्छी बात है,
उससे दिशाबोध होता है, पर मंजिल तो चलने से ही पार होती है। अध्यात्म का अर्थ है अंतर्मुखी होना, अपने भीतर भरी हुई देव विभूतियों को जागृत और जीवंत करना। देवता की उपासना साधक को देवता बना सके, उन जैसी विशेषताएं उत्पन्न कर सके, तभी उस प्रयास की सार्थकता है। मित्रों, परमार्थ परक पुण्य प्रयोजन पूरा करने में संलग्न होना वह उपाय उपचार है जिससे अध्यात्म के तत्व ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर मिलता है और उसी अभ्यास के बलबूते तत्व ज्ञान को कर्म में विकसित होने का अवसर मिलता है। यही सार्थक अध्यात्म है। मित्रों, आग का प्रज्वलित रहना ईंधन की व्यवस्था पर निर्भर है। तत्व ज्ञान का समुचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे सेवा साधना द्वारा कार्य रूप में परिणत होने दिया जाए। अध्यात्मवादी और सेवाभावी होना एक ही तथ्य के दो पक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।